अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा हैं आज भी, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा हैं आज भी। खिदमत कलाम पाक की वो बेमिसाल की, खिदमत कलाम पाक की वो बेमिसाल की, राज़ी रज़ा से साहिब कुरान है आज भी। और मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, इल्मो अदब पे आपका एहसान है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। 4 साल की उम्र में आपने नाज़ेरा कुरान को ख़त्म किया। 6 साल की उम्र में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 2 घंटे तकरीर फरमाई। आला हज़रत की जब 8 साल की उम्र हुई तो दर्स निज़ामी पर में पढ़ाई जाने वाली किताब हिदायतुन नहव, उसकी अरबी ज़बान में शरह आपने लिखी। यानी दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली किताब, यानी जो आलिम बनते हैं, जो किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है, 8 साल की उम्र में आला हज़रत ने हिदायतुन नहव आपने अरबी में शरह लिखी। और 10 साल की जब उम्र हुई तो ये मुसल्लमत सुबूत, ये भी दर्स निज़ामी में पहले पढ़ाई जाती थी, अब नहीं। तो आला हज़रत ने उस किताब पर भी अरबी ज़बान में शरह लिखी। और 13 साल 10 महीना 4 दिन ये उम्र आपकी हुई तो तमाम मुरब्बिजा उलूम और फ़नून में आपने महारत ली और तमाम उलूम से आप फारिग हुए और फिर आप मुफ्ती बने। और सबसे पहला फतवा आपने 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में पहला फतवा आपने दिया, जिसे उस्ताज असातिज़ा इकराम और उलमा इकराम आपके इल्म पढ़ने के बाद इल्म की दाद देने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने अपने वालिद माजिद उनसे इल्म हासिल किया। कुछ असातिज़ा इकराम हैं, हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह और दूसरे अजिल्ला उलमा इकराम, उनसे आपने इल्म दीन हासिल किया। आला हज़रत किसी मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। आप की ऐसी शान है कि कुछ लोग होते हैं जिनको इल्म लदुनी अता किया जाता है, यानी जो अल्लाह की तरफ से इल्म होता है, जो रब तबारक व तआला की तरफ से इल्म दिया जाता है, उसे इल्म लदुनी कहते हैं। तो उसमें से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की भी ज़ात है। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, 1 महीने में कुरान अज़ीम हिफ्ज़ कर लेना, 6 साल की उम्र में नाज़ेरा खत्म करना, 8 साल की उम्र में अरबी किताबों पर शरह लिखना, 10 साल की उम्र में मुसल्लमत सुबूत पर अरबी ज़बान में शरह लिखना, ये कोई मामूली बात है? अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत जब पढ़ते थे नाज़ेरा, आपने वो वाक़या बचपन का सुना होगा कि आला हज़रत कुरान अज़ीम को पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं या मौलवी साहब ने ज़ेर पढ़ाया, आला हज़रत ने ज़बर पढ़ रहे हैं। यानी जो उस्ताद पढ़ा रहे थे ज़बर या ज़ेर, आला हज़रत उसके बरक्स पढ़ रहे हैं। उस्ताद ने कहा कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, यहां जो लिखा है वही पढ़ो, कुरान अज़ीम की आयत को इसी तरह पढ़ो। आला हज़रत अर्ज करते हैं कि मुझसे यही अदा हो रहा है। आपके वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास गए। उस्ताद ने कहा कि मैं अहमद रजा को जबर पढ़ा रहा हूं और ये जेर पढ़ रहे हैं।
आपने फरमाया कि बेटा जैसा उस्ताद कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं पढ़ रहे। आला हजरत फरमाते अर्ज करते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूं जबान से अदा करने की, लेकिन मेरी जबान से वो अदा ही नहीं होता, मेरी जबान से वो अदा ही नहीं होता। चुनांचे वालिद माजिद ने कुरान अजीम का दूसरा नुस्खा मंगाया, तो उस नुस्खे में जब आपने देखा तो आला हजरत जो पढ़ रहे थे वही उस नुस्खे में मौजूद था। यानी उस्ताद जिस नुस्खे से पढ़ा रहे थे उसमें दरअसल किताबत की गलती थी, जबर को जेर या जेर को जबर कर दिया गया था। मगर कुर्बान जाइए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़बान मुबारक से वही निकल रहा था जो सही था। किताब का मुताले के दौरान आपके वालिद माजिद एक किताब का मुताला कर रहे थे और किताब पढ़ते पढ़ते उस सतर पर, उस मजमून पर एक सवाल उनके जहन में आया, तो हाशिए में वहीं पर वो सवाल लिख दिया। आला हजरत इत्तेफाक से जब आप मुताले के लिए वो किताब आपने ली तो देखा कि वालिद माजिद का सवाल यहाँ पर मौजूद है। आपने जब सवाल पढ़ा तो वहीं पर वो जवाब लिख दिया। जब वालिद माजिद ने ये देखा, जवाब पढ़ा, तो इंतहाई खुश हुए। आला हज़रत को बुला करके इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की पेशानी पर बोसा दिया और उन्होंने फरमाया कि अहमद रज़ा तुम हमसे पढ़ते नहीं बल्कि हमको पढ़ाते हो, हमको पढ़ाते हो। ये आला हज़रत की शान है कि पीर उस्ताद अपने शागिर्द पर नाज करे और पीर भी अपने मुरीद पर नाज करे। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मुरीद होने के लिए मारे तब वहां पर आले रसूल बरकाती महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुरीद किया और उसके बाद जब आपने मुरीद किया और फिर लोगों से फरमाया कि मुझे बहुत दिनों से ये एहसास सताए जा रहा था कि कल बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला जब मुझसे पूछेगा कि आले रसूल क्या लाया है तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन अब इमाम अहमद रज़ा मुझसे मुरीद हो गए हैं, मेरे मुरीद हैं। अब कल बरोज़े क़यामत जब रब तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि आले रसूल तुम क्या लाए, तब मैं आला हज़रत को पेश कर दूंगा कि अल्लाह मैं इमाम अहमद रज़ा को लाया हूँ। रोज़े महशर गर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, पेश कर दूंगा लाया हो अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इतना इल्म और तमाम उलूम व फ़नून पर महारत तामा, 55 से ज़ायद उलूम व फ़नून, बल्कि आज उनकी किताबों पर तहकीक करने के बाद और भी उलूम व फ़नून आश्कारा हो रही हैं। 1000 से ज़ायद आपने किताबें तसनीफ़ फरमाई, लेकिन आजिज़ी और इंकिसारी का क्या आलम था। एक मरतबा आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने कभी ख्वाब ख्याल में सोचा ही नहीं कि मैं आलिम हूँ। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि मैंने कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा कि मैं आलिम भी हूँ। और फरमाते कि मेरे उस्ताद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह वो हमेशा कहते थे कि मैं तो तालिब इल्म हूँ। यानी इतने बड़े आला हज़रत, उनकी आजिज़ी और इंकिसारी देखिए, उनका अमल देखिए।
उनका तकवा देखिए, सुन्नतों पर अमल देखिए। अजीज़ान गिरामी, फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी, हर नमाज मस्जिद में बाजमात अदा किया करते थे, और नमाज में वहाँ पर रज़ा मस्जिद में जो इमामत करते थे, या तो आला हज़रत इमामत करते थे, या तो उनके बड़े साहबजादे हामिद रज़ा या मुस्तफ़ा रज़ा ये इमामत करते, या फिर सदरुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इमामत करते थे। यानी आला हज़रत की एहतियात भी बहुत एहतियात थी। हर मस्जिद, हर नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करते, और कुछ एहतियात यानी फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों पर, उस पर तो अमल था ही, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जो लोग नज़रअंदाज कर दिया करते थे, आला हज़रत उससे भी एहतियात किया करते थे। एक मरतबा आपको मैं बताऊं अदब और एहतियात के बारे में। एक मरतबा आला हज़रत ने फरमाया कि अगर इमसाल इंतज़ाम हो गया, सरकार ने करम फरमाया, तो मदीने शरीफ हाजिर होंगे। सदरुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्द वो भी तशरीफ़ फरमा थे। अर्ज़ की कि हुजूर, अगर हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं तो हम भी आपके साथ होंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सदरुशरिया मदीने शरीफ अदब का मकाम है, तशरीफ़ ले जाना वहाँ पर मत इस्तेमाल करो, बल्कि मदीने शरीफ हम हाजिर होंगे ये लफ्ज़ कहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी एहतियात थी आला हज़रत की। बल्कि आपको मैं बताऊं, काफ़ी जो लफ्ज़ है ये अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम है, काफ़ी। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी, काफ़ी अल्लाह ताला के अस्मा में से एक नाम है। बाज़ औक़ात लोग इसको जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने एक चाय पेश की मेहमान को, प्याली उसने चाय पी ली, दोबारा फिर पेश की, क्या और पी लीजिए, नहीं नहीं काफ़ी है, काफ़ी है, बस बस काफ़ी। ऐसी आला हज़रत की बारगाह में किसी ने ऐसी जुमले इस्तेमाल किए कि नहीं बस ये हमारे लिए काफ़ी है। आला हज़रत ने मना फरमाया कि ये जो काफ़ी है ये अल्लाह ताला की 99 नाम में से ये एक नाम है, इसे मुहावरों में इस्तेमाल मत करो। यानी ऐसी एहतियात थी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो उनकी बातों पर अमल करते हुए भी हमें भी एहतियात करना चाहिए। हम भी अपने जुमले में कभी काफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी ज़ात अगर इल्म के हवाले से देखें तो बेमिसाल नज़र आती है, इसी तरह फ़िक़्ह के हवाले से देखें तो बेमिसाल नज़र आती है, इश्क के हवाले से देखें तो बेमिसाल नज़र आती है, कोई नज़ीर नहीं मिलती। आला हज़रत की शान ये। आइए हम इल्म के हवाले से कुछ बातें हम समात करें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी जो बद मज़हबों के बहुत बड़े पेशवा हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी बल्कि सुन्नियों की हुकूमत थी, तरकी हुकूमत थी। और मक्के शरीफ के जो शरीफ मक्का थे खलील अहमद अम्बेटवी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हुजूर, अहले सुन्नत व जमात के एक बहुत बड़े पेशवा हज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उनका अकीदा ये है, अकीदा ये है, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं, लिहाजा उनको बुलाकर उनसे तहकीक की जाए। यानी वो बसीर थे, किसी तरह से वो चाह रहे थे कि आला हज़रत को किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई जाए। यानी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को तोड़ मरोड़ कर खलील अहमद अम्बेटवी शरीफ मक्का और उलमाए अरब के सामने पेश कर रहे थे। शरीफ मक्का ने
हुक्म दिया उलमाए किराम को, चुनांचे कुछ सवालात लिखे जाएं, वो फिर आला हजरत से किए जाएंगे। तमाम उलमा उसमें लग गए, इल्मी काम शुरू हो गया। मस्जिद में एक वक्त एक मौका आया कि आला हजरत तशरीफ फरमा थे और शरीफ मक्का ने जिनको काम सुपुर्द किया था मौलाना साले कमाल, वो भी तशरीफ फरमा थे। बिल्कुल ये काम बंद कमरे में हो रहा था, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं, मगर खलील अहमद अम्मेटवी चाहते थे कि आला हज़रत को तकलीफ देना, मगर जो हक होता है वो हक होता है। वो जो काम बंद कमरे में किया जा रहा था वो आला हज़रत पर आश्कार हो गया। मौलाना साले कमाल मस्जिद में तशरीफ फरमाए, कुछ लिख रहे हैं, आला हज़रत भी मुताला कर रहे हैं किताब का। अब लिखते लिखते मौलाना साले कमाल ने वो जो दवात थी, मतलब सियाही की बोतल को उन्होंने किताब के ऊपर रख दिया, इल्मी किताब थी उसके ऊपर रख दिया। आला हज़रत ने देखा कि किताब पर बोतल रखी हुई है, आपने वो बोतल उठा करके ज़मीन पर रख दी। थोड़ी देर के बाद मौलाना साले कमाल ने देखा कि बोतल ज़मीन पर है, फिर उन्होंने उठाकर किताब पर रख दिया, यानी किताब का सफ़ा उड़े नहीं, उसके लिए किताब पर उन्होंने रख दिया। पेपर वेट जिसको कहते हैं, पेपर वेट की तरह इंक की बोतल किताब पर रख दी। आला हज़रत ने फिर देखा कि किताब पर बोतल रखी है, आपने फिर उसको उठाकर ज़मीन पर रख दिया। मौलाना साले कमाल ने देखा कि फिर बोतल ज़मीन पर रख दी गई। आपको बड़ा नागवार गुजरा और नाराज़गी का इजहार करने लगे, कहने लगे कि आपने बोतल दवात को ज़मीन पर क्यों रख दिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि दीनी किताब पर कोई भी चीज़ रखना जायज़ नहीं। मौलाना साले कमाल ने फरमाया कि इसकी दलील क्या है, कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में। जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दलील दी और किताबों के नाम पेश किए तो वो अश कहे उठे, उनको ये मसला मालूम ही नहीं था। फिर तारुफ हुआ, मौलाना साले कमाल ने कहा कि हिंदुस्तान से एक मौलवी आए हुए खलील अहमद अम्मेटवी, उन्होंने अच्छा वो आपसे मुलाकात हो गई, उन्होंने ये सवाल कायम किया है, ये तमाम सवालात किए हैं। आला हज़रत को बताया अगर आप ये सवाल के जवाब लिख दें तो आपके लिए और आपकी जमात के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना वो कुछ और मकसद लिए हुए हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जैसे ही सवाल पढ़ा आप जवाब लिखने लगे, सवाल पढ़े जवाब लिखने लगे। मौलाना साले कमाल ने फरमाया कि हज़रत आप इत्मीनान से घर ले जाइए, इत्मीनान से जवाब लिखिए। आला हज़रत घर पर तशरीफ लाए, जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर तशरीफ लाए। तबीयत अलील थी, बुखार था, लेकिन उसी हालत में आपने उसका जवाब लिखा और वो जवाब इतनी ज़ख़ीम किताब है, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में वो किताब है। आला हज़रत ने चंद घंटों में इतनी ज़ख़ीम किताब लिख दी, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि वो किताब आप जब देखेंगे, इतनी ज़ख़ीम किताब है, तो अगर उस किताब को देखकर सिर्फ कोई नोट करे, नकल करे, तब भी वो 8 घंटे में लिख नहीं सकता, बल्कि 8 से ज्यादा, उससे डबल ट्रिपल घंटे लग जाएंगे लिखने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 8 घंटे की कलील मुद्दत में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया अरबी जबान में लिखी। और आप अंदाजा लगाओ आला हज़रत सफर में, यानी किताब लिखने के लिए, अभी एक तकरीर करने के लिए कितनी मुकर्रिरीन को स्टडी करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, हवाले निकालने पड़ते हैं, किताबें ढूंढनी पड़ती है। तो आला हज़रत तो किताब लिख रहे हैं, तो कुरान का हवाला मौजूद है, हदीस का हवाला मौजूद है, बुखारी शरीफ का हवाला मौजूद है, मुस्लिम शरीफ का हवाला मौजूद है, दूसरी हदीस की किताबों का हवाला मौजूद है। तो
तो आला हजरत के पास तो किताबें नहीं, लेकिन तमाम हवाले जात के साथ नकल कर रहे हैं। कुर्बान जाइए आला हजरत के हाफिजे पर, कुर्बान जाइए आला हजरत के इल्म पर। क्या दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया आला हजरत ने लिखी है। मैं यहाँ पर रुक कर ये कहना चाहूँगा नाज़रीन से कि जो लोग आज आला हजरत पर एतराज़ करते हैं, उन्होंने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है। वो सिर्फ आला हजरत की किताब का नाम पढ़कर बता दें जो आला हजरत पर एतराज़ करते हैं। आला हज़रत ने ऐसा इल्मी काम किया कि इस ज़माने में कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। जब दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, इतनी ज़ख़ीम किताब मौलाना साले कमाल को आला हज़रत ने दी। मौलाना साले कमाल लेकर के शरीफ मक्का के पास आए। शरीफ मक्का ने उलमा को जमा किया। उलमा की एक पूरी टीम, अरब के उलमा मौजूद है। अब आला हज़रत तो अजमी हैं, वो अरबी नहीं थे, लेकिन अरब के उलमा को जमा किया गया। उलमा वो किताब पढ़ रहे हैं और सब उलमा आला हज़रत के इल्म से इस तरह से मतलब कबूल करते जा रहे हैं कि ये बहुत बड़े आलिम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि शरीफ मक्का के ये जुमले हैं कि ये मतलब बदमज़हब, ये वहाबिया हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उनके बारे में इल्म के बारे में ऐसा कहते हैं। और यहाँ देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता फरमाया, कैसा इल्म अता फरमाया। आला हज़रत ने जो दलीलें दी थी, तमाम उलमा अशश कह उठे। फिर उसके बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी को मुँह की खानी पड़ी। उस वक्त फिर आला हज़रत को उलमा ने बुलाया और बरजस्ता उलमाए अरब ने उस वक्त कहा था, हाज़ा आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अहमद रज़ा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए कि कैसा इल्म था आपको कि उलमाए अरब आपसे मुतासिर हुए। साथ ही उलमाए अरब ने एक और सवाल किया था, बहुत से सवालात किए गए, यहाँ तक कि इमाम हरम उस वक्त जो थे उन्होंने भी आला हज़रत की बारगाह में इस्तिफ्ता लिखा था, सवाल लिखा था। अंदाजा लगाओ मुसलमानों आला हज़रत के इल्म का कि मक्के शरीफ के इमाम वो भी आला हज़रत से सवाल कर रहे हैं। शरीफ मक्का उन लोगों उलमाए अरब ने आला हज़रत के बारे में ये तासुर किया तो आला हज़रत से सवाल हुआ। उस वक्त नोट नई निकली थी, पर उससे पहले सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, या दिरहम या दीनार, जिसकी अपनी खुद एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। तो अब नोट का चलन जायज है कि नहीं, ये सवाल था। यानी इसको समझने के लिए एक मिसाल मैं आपको दूं। शक्कर कैसा किलो है? 40 रुपया या जो भी है, या 50 रुपया। हमने 50 रुपये की नोट लेकर के गए, 1 किलो शक्कर खरीदी। अब शक्कर जब हमने ली, दुकानदार को 50 रुपये की नोट दी। वो 50 रुपये की नोट दरअसल एक कागज का टुकड़ा है। सवाल ये था कि एक कागज का टुकड़ा शक्कर की कीमत को अदा कर सकता है कि नहीं। बज़ाहिर वो कागज का टुकड़ा है। इससे पहले तो चांदी के सिक्के या जो भी थे, कॉइन्स चलते थे, उसकी अपनी कीमत होती थी। अब ये कागज का टुकड़ा दिया जा रहा है तो शक्कर की कीमत अदा होगी कि नहीं। इस तरह के और भी सवालात थे नोट के ताल्लुक से, अरबी में किए गए थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसका जवाब आपने लिखा, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम अला क़िरतासिद दराहिम। जब उलमाए अरब के सामने ये किताब पेश की गई तो वो लोग आला हज़रत के इल्म से बेपनाह मुतासिर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का हम पर बड़ा ही एहसान है। ऐसे वक्त में जब ईमान का सौदा किया जा रहा था, ईमान के सौदागर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस कर रहे थे, उनकी शान को घटा रहे थे। इल्म के बारे में कभी कुछ कहते कि सरकार को इल्म गैब नहीं, सरकार के इल्म के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह के दूसरे अकायद घड़े जा रहे थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, हमारे अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, हमारी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी,
उस वक्त तमाम लोगों के कुरान शरीफ के तर्जमे भी मैदान में आ चुके थे। मौलवी अशरफ अली थानवी, देगर और भी मौलवियों के तर्जमे मौजूद थे। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ी फिक्र हुई। बहार शरीयत के जो मुसन्निफ हैं अर्ज करते हैं कि हुजूर कुरान अजीम का तर्जमा लिख दीजिए। सदरुल शरिया फरमाते हैं कि मसरूफियत ऐसी थी आला हजरत की, काम शुरू भी किया गया लेकिन फिर मसरूफियत की वजह से वो तकमील ना हुई। फिर दोबारा उस तरफ तवज्जो हुई। आला हजरत कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ते, फिर उसके बाद आला हजरत उसका तर्जमा करते थे, इमला कराते, पूरी एक आयत का तर्जमा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फारसी में तर्जमा है वो सामने रखा जाता। यानी इस तरह से तर्जमे कुरान जो आला हज़रत ने लिखा है कंजुल ईमान, वो भी हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। वरना कुरान अजीम का तर्जमा, कुरान हम सब पढ़ते हैं, कुरान को सब मानते हैं, लेकिन कुरान के तर्जमे ऐसे किए गए जिसमें तनक़ीस रिसालत होती है। कुछ मिसालें मैं आपको दूं। सूरे वद्दुहा की आयत है, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इसका तर्जमा दूसरे लोगों ने किया, मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया कि हमने आपको भटका हुआ पाया तो राह दी। यानी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि हमने आपको रास्ते से हटा हुआ पाया तो राह दी। किसी ने लिखा भटका हुआ पाया तो राह दी। अलग अलग तर्जमे मौजूद हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इससे वो क्या बताना चाह रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बाद में राह भी ली, लेकिन कुर्बान जाइए आला हज़रत ने उसका तर्जमा लिखा है क्या महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दी। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दी। और भी तर्जमे आप देख लीजिए। सूरह फतेह की आयत, उसका तर्जमा और लोगों ने किया कि हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि अल्लाह आपकी अगली और आपकी पिछली खताओं को माफ कर दे। इससे क्या मतलब हुआ कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की खता माफ करने की बात की जा रही है, जबकि नबी गुनाहों से मासूम होते हैं। यह अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। नबी से गुनाहों का सुदूर ही नहीं होता, वो गुनाह से मासूम है। और यहां पर बदमज़हब वो लोग तर्जमा कर रहे हैं कि अल्लाह आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ कर दे। तो कुर्बान जाइए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका तर्जमा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रोशन फतह दी। उसका मफहूम कह रहा हूं, ताकि अल्लाह आपकी अगलों और आपके पिछलों की खताओं को माफ कर दे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली जो उम्मत है उनकी और सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत, उनकी खताएं माफ हो जाए। आला हज़रत ने तर्जमा फरमाया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सब लोग इसका तर्जमा करते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और आला हज़रत इसका तर्जमा करते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। वो लोग तर्जमा कर रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, अभी तक उनको सीधा रास्ता दिखा ही नहीं, तो चलेंगे कहां से। हमारे आला हज़रत क्या तर्जमा कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कभी तर्जमा जांचने के लिए कि किसका तर्जमा है, तो कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा देख लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आला हज़रत ने इसका तर्जमा किया है अल्लाह के नाम से शुरू, यानी लफ्ज़ अल्लाह ये सबसे पहले आला हज़रत ने लिखा है।
और दूसरे लोगों ने तर्जमा किया कि शुरू अल्लाह के नाम से, यानी वो लोग शुरू, शीन की शुरू से शुरू कर रहे हैं। बहरहाल मतलब ये इश्क का तकाजा है आला हज़रत का तर्जमा समझने के लिए कि ये आला हज़रत का है कि गैरों का है। बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा शुरू से समझिए गई, ये बदमज़हबों का तर्जमा है और उससे गुरेज कीजिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा कुरान कंसुल ईमान, इसका मुताला करें, इसको ही पढ़ें, इसको ही रखें। अब आखिर में आइए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का हदीस पर कैसा ईमान था, कैसा तवक्कुल था, वो मैं आपको बताऊं। हज के लिए जब आप तशरीफ ले जा रहे थे, सवारी पर सवार होने की दुआ आपने पढ़ी, कश्ती पे सवार होने की जो दुआ थी वो पढ़ ली। जब जहाज बीच समंदर में पहुंचा, तूफान आ गया, हचकोले ने लेने का जहाज, करीब था कि डूब जाएगा, करीब था कि गर्क हो जाएगा। लोग कलमा पढ़ने लगे, लोग गिरियाउजारी करने लगे, तौबा करने लगे, मगर आला हजरत ने बिल्कुल इत्मीनान से, लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर लोग आओ पुका कर रहे हैं, समझने के आखिर वक्त आ गया, जहाज डूब जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, मगर आप बहुत ही इत्मीनान से हैं। आला हजरत ने फरमाया, आए लोगों सुनो, सवारी पर सवार होने के बाद मैंने दुआ पढ़ ली है और हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सवारी पर सवार होने के बाद ये दुआ पढ़ लेगा वो हादिसात से महफूज रहेगा, वो हादिसात से महफूज रहेगा। आला हज़रत ने फरमाया था कि अगर सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, उसके निकलने में बदली हो सकती है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने जो फरमाया वो हक है। मैंने दुआ पढ़ ली है, जहाज तूफान से बच जाएगा। फिर आला हज़रत ने नात लिखी, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत का कैसा ईमान था, उनका इश्क देखना हो तो हदायके बख्शिश का मुताला करें। हदायके बख्शिश ये नातिया दीवान का मुताला करें। अज़ीज़ान गिरामी, नात मुबारका ऐसी कि आला हज़रत ने जो नात है पढ़ो तो हमारे इश्क में और मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का आशिक़ रसूल भी हैं, एक मुफस्सिर भी हैं, एक मुहद्दिस भी हैं, एक मुफ्ती भी हैं, एक काजी भी हैं, एक फ़क़ीह भी हैं और एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हमें दीन और दुनिया की हमें भलाइयाँ अता फरमाएँ और उनके जैसा इश्क हमारे दिलों में भी पैदा फरमा दे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।